वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल निधिस ब्लॉग गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस आज थोड़ा ब्लॉग लेट से शूट कर रही क्योंकि आज सुबह में उठते के साथ में आज खाना दोपहर का खाना जो अभी मैं बना के रेडी कर दी मॉर्निंग में, क्योंकि बाबू हम लोगों को छोड़ने जा रहे हैं। जैसे आपको मैं बताई थी कि मेरी ननद छठ कर रही है तो हम लोग आज रामगढ़ निकल रहे हैं, बट मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे। मतलब वो हम लोगों को छोड़ करके फिर आ जाएंगे, क्योंकि मेरा डॉगी है तो उसको हम लोग किसी के भरोसे छोड़ करके कहीं पर नहीं जा सकते अकेले, और ले करके भी नहीं जा सकते। तो इस वजह से बाबू घर पे ही रहेंगे। तो वो कल आ जाएंगे, कल भी आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे फिर हम लोगों को लेने के लिए। तो जैसे कि अभी हम बाबू के लिए खाना बना करके जा रहे हैं, तो वो हम लोग को शाम को आ जाएंगे रात तक छोड़ के। तो हम और मेरा बेबी हम लोग दोनों वहाँ रहेंगे, है ना बेटू? और अभी मैं खाना पे क्या क्या बनाई है चलो दिखाती हूँ मैं। ये तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, चाय हो रहा है। तो ये है करेला का भुजिया, और यहाँ पे राइस बना ली हूँ मैं, राइस हो गया। और ये है दाल, और ये है चोखा। बट गाइस ये सिर्फ दाल नहीं है, ये दाल कच्चू में बनाई हूँ। तो ये देखो, ये दाल कच्चू है, तो ये मैं बनाई हूँ आज। और नाश्ता में देखूंगी बाबू उठेंगे तो क्या खाएंगे तो वो बना दूंगी मैं। बट मैं अपने लिए चाय और निमकी खा लेती हूँ, बिस्किट ले लेती हूँ। उसके बाद नहाने जा रही हूँ। तो ये उठ जाएंगे तभी जाऊंगी नहाने, क्योंकि बेबी को ये देखेंगे तो फिर मैं जा सकती हूँ नहाने के लिए। तो चलो, लेकिन आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहना गाइज। तो गाइज अभी बाबू के लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, और ये लड़का मुझे 1 मिनट फ्री नहीं छोड़ता है। ये लो, पर बोतल लो ना। तो गाइस यहाँ पे हम लोग, मतलब मैं रेडी हो गई हूँ, मेरा बेबी भी रेडी हो गया है, उसको भी रेडी कर दी हूँ मैं। बस बच गए हैं मेरे हस्बैंड, तो वो अभी सामान रखने के लिए बैग वगैरह रखने के लिए गए हैं गाड़ी पे नीचे। तो उनको तो कुर्ता पहनना तो जल्दी हो जाएंगे। वैसे नहा लिए हैं और हम लोग भी रेडी हो गए, लंच भी हो गया हम लोगों का। तो जैसे आज मैं मॉर्निंग में ही बना ली थी दाल चावल कच्चू और एक करेला का भुजिया, ये सब हम लोग खा लिए। अभी चाय चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा दूध बचा हुआ था तो बाबू बोले चाय बना के ख़त्म कर दो, दूध रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो गाइज आज मैं पहनी हुई ये वाला बहुत टाइम के बाद। तो मेरा हेल्थ बढ़ गया था ना प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा ये आ नहीं रहा था। सो आफ्टर प्रेगनेंसी में मुझे ये फिट होने लगा है अब धीरे धीरे। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अब ये फिट हो रहा है मुझे अच्छे से। और इसमें तो दिया हुआ है ही, इसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करके बांध सकते हैं, तो अच्छा लग रहा है। और ये जीन्स तो मेरा प्लाजो जैसा ही है, फ्लेयर वाला है, तो चलो चलता है। तो अभी मैं जा रही हूँ, बट शाम में देखूंगी अगर जैसा सिचुएशन होगा मैं अपना सूट एक चेंज कर लूँगी मैं। और अभी तो जैसे कि बाल शैम्पू की तो मेरा बाल कितना शाइन कर रहा है, देखो बहुत ज़्यादा। सामने से दिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा शाइन कर रहा है। जिस दिन शैम्पू करती है ना उस दिन मेरा बाल तो इतना अमेजिंग लगता है ना गाइज, सच्ची बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स हम लोग जाने के लिए निकल चुके हैं घर से, और अभी बाबू गए हैं गेट लगाने के लिए। बस हम लोग जस्ट निकल ही चुके हैं और 1 घंटे में पहुंच भी जाएंगे। और यहाँ देखो मेरा बेबी को, ये बेचारा सोचता है कि कहाँ ये लोग मुझे ले करके जाती है, एकदम परेशान रहता है। अभी पूरा ऐसे ऐसे करके देख रहा है कि कहाँ जाने वाले हम लोग और कहाँ पे हैं। ये देखो इसको। हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाभी, खाली देख सकते हैं। तेरे नहीं खेले आज है, इतना गंदा लगता है। पिंकी बहुत डांट रहे हैं हम लोग, क्या करें? तो मेरे बस में है, हम क्या करें। अरे आज के दिन छोड़ दीजिए ना, मैं आज के दिन तो फेंकनी। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि मेरे घर में छठ हो रहा है, मेरी ननद छठ कर रही है, तो हम लोग आए हुए रामगढ़। तो यहाँ पे सारे लोग जो है गीत गाते हैं, तो गीत गा रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी जो है मेरे बेबी को ना ऑयल मसाज दे रही थी। तो और फिर यहाँ पे सिंदूर हो रहा था, मतलब 2nd डे का है, खरना का है। तो खरना के दिन सिंदूर वगैरह हो रहा था। यहाँ पे सारे गेस्ट आना शुरू हो गए। और ये देखो मेरी भांजी है रिया, मेरी भगनी,
और यहाँ पे दी है। फिर यहाँ पे बाबू को जैसे कि जाना था रांची, वो मुझे छोड़ने के लिए आए थे, मुझे और मेरे बेबी को, क्योंकि मेरा जो डॉगी है वो अकेले था वहाँ पे, वहाँ उसको देखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए बाबू को रामगढ़ से रांची आना जाना करना पड़ रहा है। तो अभी ये जा रहे थे, मैं इनको सी ऑफ करने के लिए निकली हूँ। और ये जा रहे थे, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट ये बोले थे कि कल, बोले हैं कि कल वो आ जाएंगे, तो ये जा रहे हैं अभी। और गाइस ये ना 3rd डे का है, जो हम लोग कहते हैं ना, वो फर्स्ट अर्घ जो होता है शाम का, तो उसका जो प्रिपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दीदी और मम्मी जी मिल करके ना पूजा का ठेकुआ का प्रिपरेशन कर रही है, बना रही है वो। और यहाँ पे दीदी ये खाना बना रही है, जैसे कि सारे लोग तो खाना खाएंगे ही ना, तो उनका खाना बन रहा है यहाँ पे, बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है, सिंपल खाना बन रहा है। तो यहाँ पे सब्जी चावल बन रहा है, दाल बन रहा है। और फिर यहाँ पे मिष्टी मेरे बेबी को किस तरह से होल्ड करके पकड़ी हुई है। और फिर मैं सोची कि चलो जाती हूँ, थोड़ा सा रूम वगैरह ठीक कर देती, क्लीन कर देती। तो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, फिर कैसे ही क्लीन करूँगी, इसलिए छोड़ दी, फिर नहीं की। और यहाँ पे फिर दीदी भी बोलने लगी कि तुम जाओ रेडी हो जाओ, इसको देखो एक गोदी से दूसरी गोदी में ट्रांसफ़र होते रहता मेरा बेबी। फिर यहाँ पे हम लोगों को प्रसाद बनाना था, ठेकुआ, तो यहाँ पे जैसे ही तैयारी चल ही रहा था, और पापा हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि मतलब किस तरह से इसको बनाना है, ठीक करना है। पापा यहाँ ऑयल गरम करके ठेकुआ उन्हीं को निकालना था। तो मैं अभी बैठी हुई हूँ, तो जैसे बुआ जी बोली कि पहले मैं उसको मतलब ठेकुआ का जो होता है ना आटा, ये जो भी है उसको मिला लेती हूँ, फिर तुम लोग यहाँ पे ठेकुआ को ये कर देना। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, फिर बना रहे हैं और धीरे धीरे बना रहे हैं, क्योंकि 2 बजे तक जीजू बोले थे कि कर लेना का ये काम। उसके बाद फिर हम लोग को शाम को घाट जाना था अर्घ के लिए। तो फिर यहाँ पे जैसे हम लोगों का पहले ही हो गया 2 बजे से पहले, और यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी बना कर रेडी कर दे रहे। फिर सूप रेडी करना था दीदी लोग को, फिर तैयार होकर निकलना भी था। तो आपको पता ही होगा जो लोग छठ करते हैं कि कितना सारा घर पे काम होता है। और यहाँ पे दीदी को देखो, ये जो सूप देख रहे हैं गाइस, ये पता है मैं रंगी हूँ मुझे आता नहीं था, बट दीदी बताई किस तरह से रंगना होता है सूप को, तो वो मैं रंग दी हूँ। और छठ पूजा लिख दी हूँ सूप में, जितने भी सूप है सारे। फिर यहाँ पे देखो सब ठेकुआ का बन चुका है, तो अब यहाँ पे सब क्लीन कर दे रहे, साफ़ कर दे रहे हैं। तो जैसे शाम को सत्यनारायण का पूजा होगा, तो इस वजह से थोड़ा सा ना क्या झाड़ू नहीं पड़ता है, तो कपड़े से या हाथ से ही हो जा रहा है, साफ़ कर दे रहे हैं। और फिर यहाँ पूजा का सब तैयारी हो चुका है, अब हम लोग निकलेंगे घाट के लिए। तो अभी सब कुछ जा रहे हैं, धीरे धीरे रेडी हो रहे हैं। और मैं भी अपना बेबी को ऑयल मसाज दे रही हूँ, बस उसको तैयार करना है। तो अभी सुबह में ये अपना अलग ही खेलने में भी बिजी है। तो चलो फिर मैं भी इसको देखो, इसको तेल लगा दी हूँ मैं, बस अब मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। हाँ अब इसको क्लीन करेंगे। ये मेरा भगना बोल रहा है, देखिए इसको लिपस्टिक लगा दी है, तो अब इसको क्लीन करके फिर से इसका अभी आ रहा है, न्यू ड्रेस आ रहा है, अब इसके डैडू लेके आ रहे हैं, तो अभी वही पहना देंगे। इसकी दादी दी है, तो मैं क्या कहती बाबू से कल रात में भिजवा दी थी, तो फिर मम्मी बोली कि नहीं घाट में ना बाबू को यही पहना के लेके जाना, तो अभी फिर से मंगवा रही हूँ। तो इसको वही शेरवानी पहना करके लेके जाऊँगी मैं अभी, फिर सुबह में देखेंगे क्या पहनाना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि हम लोग आ गए हैं घाट से पूजा वूजा करके, अर्घ दे करके। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड को निकलना है रांची, तो मैं सोची कि चलो थोड़ी देर इनसे भी बैठ के बात कर लेती हूँ। और क्या क्या मुझे कुछ सामान मंगवाना था घर से, तो मैं उनको बता रही थी। उसके बाद शाम को यहाँ पे सत्यनारायण जी का पूजा हो रहा था, कथा हो रहा था। तो मैं तो बेबी के पास बैठी हुई थी, मैं वहाँ से नहीं आई पूजा अटेंड करने के लिए, बट मैं सारा चीज़ ना सुन रही थी अच्छे से, और रूम में, बगल वाले रूम में बैठ करके। तो मेरा फिर लास्ट में जब आरती होने लगा था तब मैं गई थी। एंड गाइस एंड में जैसे कि एक आरती बचा हुआ था, तो बस वो हो रहा था, उसके बाद पूजा ख़त्म ही हो गया था। तो फिर मैं भी सोची कि चलो अब मैं भी जा कर के सो